नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 41वां और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक T20 महामुकाबले का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल 2025 शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए अब रोमांच के चरम पर पहुंच चुका है, जहां सभी टीमों के बीच प्लेऑफ में जगह बनाने की होड़ लगी हुई है। ऐसे में इस टूर्नामेंट का एक और रोमांचक महामुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां दोस्तों मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का मुंबई के पक्ष में गिरा और मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर कप्तान दीपक चाहर लेकर आए, जिसमें सिर्फ 2 रन बने। इसके बाद दूसरा ओवर ट्रेंट बोल्ट लेकर आए और ट्रेंट बोल्ट ने सनराइजर्स हैदराबाद को पहला और बड़ा झटका दिया, जहां उन्होंने दूसरी ही गेंद पर खूंखार ट्रेविस हेड को नमन धीर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ट्रेविस हेड आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और सिर्फ 2 रनों के स्कोर पर हैदराबाद की टीम ने अपना पहला विकेट खो दिया था। जिसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और आखिरी गेंद पर मिड विकेट की ओर शानदार फ्लिक शॉट लगाया और गेंद को सीधे स्टैंड में भेजकर छक्का हासिल किया। लेकिन अगला ओवर लेकर आए दीपक चाहर ने ईशान किशन को जमने का मौका ही नहीं दिया और पहली ही गेंद पर कीपर रायन रिकल्टन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां ईशान किशन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और सिर्फ 9 रन के स्कोर पर हैदराबाद की टीम को दूसरा झटका लग चुका था। जिसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी मैदान में उतरे और अब यहां से हैदराबाद की टीम को एक साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन चौथा ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट ने ऐसा नहीं होने दिया और तीसरी गेंद पर दूसरे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को विघ्नेश पुथुर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां अभिषेक शर्मा 8 रन बनाकर आउट हुए और हैदराबाद का तीसरा विकेट सिर्फ 13 रन के स्कोर पर गिर चुका था और अब हेनरिक क्लासेन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। लेकिन मुंबई की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में हैदराबाद के बल्लेबाजों को मैदान में रुकने का मौका ही नहीं दे रहे थे, जहां 5वां ओवर लेकर आए दीपक चाहर ने पहली ही गेंद पर हैदराबाद की टीम को एक और बड़ा झटका दिया और नीतीश कुमार रेड्डी को मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां नीतीश कुमार रेड्डी भी सिर्फ 2 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और 13 रनों के स्कोर पर यह चौथा झटका आज हैदराबाद की टीम को लग चुका था। जिसके बाद अंकित वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह हेनरी क्लासेन के साथ मिलकर अपनी टीम की लड़खाती हुई पारी को संभाले और एक बड़े स्कोर तक अपनी टीम को लेकर जाएं, जहां हैदराबाद की टीम को यहां से एक बेहतरीन साझेदारी की जरूरत थी। तो वहीं 6वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए, जिसकी चौथी गेंद पर अनिकेत वर्मा ने अपना बल्ला चलाया और बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक शॉट लगाते हुए बाउंड्री लाइन की और गैप में गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए, जहां 6 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम आज 4 विकेट खोकर सिर्फ 24 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा पाई थी। जिसके बाद 7वां ओवर लेकर आए दीपक चाहर की दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने बड़ा शॉट खेला और मिड विकेट की ओर गेंद को गैप में सीमा रेखा के बाहर भेजा और 4 रन हासिल किए, जहां इन दोनों के बीच साझेदारी बनना शुरू ही हुआ था और अंकित वर्मा अपनी टीम के लिए कुछ और योगदान दे पाते, उससे पहले ही 9वां ओवर लेकर आए। हार्दिक पांड्या ने अंकित वर्मा को तीसरी गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया,
जहां 35 रनों के स्कोर पर हैदराबाद की आधी टीम पवेलियन का रास्ता नाप चुकी थी और अनिकेत वर्मा 12 रन की पारी खेलकर आउट हो गए थे। इसके बाद हैदराबाद की टीम ने इंपैक्ट प्लेयर का उपयोग किया और अभिनव मनोहर को बल्लेबाजी के लिए मैदान में भेजा, जहां मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में आज कमाल करके दिखा रही थी, तो वही हैदराबाद की बल्लेबाजी पूरी तरह से बैकफुट पर दिख रही थी। ऐसे में अब अभिनव मनोहर और हेनरी क्लासेन के ऊपर जिम्मेदारी थी कि बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए यहां से अब अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक लेकर जाएं। तो वहीं 10वें ओवर में हेनरी क्लासेन ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और विघ्नेश पुथुर की पहली गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा पार करा दिया और गेंद दूसरे टियर में जाकर गिरी 6 रनों के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली ही गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट करते हुए कवर्स की तरफ सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा, जहां चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला, जब उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ एक फ्लैट पुल शॉट का इस्तेमाल करके हासिल किया और टीम को 50 रनों पर पहुंचाया, जहां 10 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन 5 विकेट खोकर बना लिए थे, जहां हेनरिक क्लासेन का बल्ला अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और 11वां ओवर लेकर आए। हार्दिक पांड्या की पहली ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए गैप में गेंद को भेजकर 4 रन बटोरे, जहां तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, जब उन्होंने डीप कवर्स की ओर शॉट लगाते हुए गेंद को गैप में भेजा। तो वहीं 5वीं गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को डीप कवर्स की तरफ ही गैप में ड्राइव कर दिया और 4 रन हासिल किए। तो वहीं दूसरी तरफ अभिनव मनोहर ने भी अब अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और 13वां ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर हवा में शॉट लगाया और गेंद को सीधा स्टैंड में भेजकर छक्का हासिल किया और अब इन दोनों ने अपनी टीम को संभाल लिया था और एक बेहतरीन साझेदारी इन दोनों के बीच बनने लगी थी, जहां 15वें ओवर की पहली गेंद पर भी हेनरिक क्लासेन ने एक बेहतरीन चौका मिड विकेट की ओर शॉट लगाकर हासिल किया और अगली गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया, जहां हेनरिक क्लासेन का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और 16वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने सामने की ओर पंच करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास से निकालकर चौका हासिल किया, जिसके बाद अगला ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर अभिनव मनोहर ने अपना बल्ला चलाया और स्क्वायर लेग की ओर पुल शॉट के जरिए चौका लगाया और टीम को 100 रनों का आंकड़ा पार कराया। तो वहीं तीसरी गेंद पर एक चौका हेनरिक क्लासेन ने भी लगाया, जहां एक तरफ से हेनरिक क्लासेन बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अभिनव मनोहर भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या को दूसरी ही गेंद पर टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार भेजा छक्के के लिए, जहां वह यही नहीं रुके और 5वीं गेंद पर भी बेहतरीन ड्राइव करते हुए गेंद कवर्स की ओर गोली की रफ्तार से भेज दिया। बाउंड्री की सैर पर चौके के लिए दूसरी तरफ हेनरिक क्लासेन का बल्ला भी जमकर रन बरसा रहा था और उन्होंने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन रिवर्स स्वीप शॉट थर्ड मैन की तरफ लगाया और गेंद को सीमा रेखा पार भेज दिया छक्के के। लेकिन अगली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त वापसी करके दिखाई और हेनरी क्लासिक को तिलक वर्मा के यहां तो कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां बेहतरीन 99 रनों की शानदार साझेदारी का यहां अंत हुआ और हेनरिक क्लासेन 71 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद पेट कमिंस बल्लेबाजी के लिए मैदान में। तो वहीं दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर अभिनव मनोहर के ऊपर देखने को मिला और उन्होंने 20वां ओवर लेकर आए। ट्रेंट बोल्ट की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट खेलकर गेंद को हवाई यात्रा करवाते हुए सीमा रेखा पार भेजा 6 रनों के लिए। लेकिन ट्रेंट बोल्ट की चौथी गेंद पर अभिनव मनोहर हिट विकेट आउट होकर पवेलियन लौट गए, जहां अभिनव मनोहर शानदार 43 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, जिसके बाद हर्षल पटेल मैदान में उतरे
लेकिन आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने पेट कमिंस को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां पेट कमिंस सिर्फ 1 रन बना पाए और 20 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम ने 8 विकेट खोकर 143 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और मुंबई की टीम को जीत के लिए 144 रन बनाने थे, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। हालांकि लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था, ऐसे में इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि एक बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाए और हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर पेट कमिंस लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर रायन रिकल्टन ने अपना बल्ला चलाया और तेज तर्रार शॉट खेलते हुए गेंद को गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार करा चौका हासिल करते हुए अपना और टीम का खाता खोला। जिसके बाद दूसरा ओवर जयदेव उनादकट लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर भी रिकल्टन ने एक बेहतरीन चौका थर्ड मैन की तरफ गेंद को प्लेस करके हासिल किया, लेकिन जयदेव उनादकर ने जबरदस्त वापसी करके दिखाई और चौथी गेंद पर रायन रिकल्टन को कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रायन रिकल्टन 11 रन की पारी खेलकर आउट हुए और मुंबई इंडियंस की टीम को पहला झटका 13 रन के स्कोर पर लग चुका था। इसके बाद विल जैक्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन इस पारी का तीसरा ओवर बहुत ही ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि इस ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस का सामना खुद रोहित शर्मा से हुआ था और इस ओवर में हमेशा की तरह रोहित शर्मा ही कप्तान पैट कमिंस पर भारी पड़ गए और इस ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार छक्का लगा दिया, तो वहीं उसकी अगली गेंद पर अपने लाइन लेंथ से भटक चुके कप्तान पैट कमिंस को एक चौका रोहित शर्मा ने लगा दिया, तो वहीं इस ओवर की अंतिम गेंद पर विल जैक्स ने भी अपने हाथ खोले और एक छक्का पैट कमिंस को लगा दिया। इस ओवर से मुंबई की टीम को 17 रन मिल गए थे। रोहित शर्मा इस मुकाबले में फिर से एक बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन अब फिर एक बार गेंदबाजी पर जयदेव उनादकट आए थे। विकेट लेने की वजह से खुद को रोहित शर्मा से बेहतर खिलाड़ी समझ बैठे। जयदेव उनादकट के इस ओवर में रोहित शर्मा ने फिर से अपने हाथ खोले और एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया और जयदेव उनादकट के आत्मविश्वास पर गहरी चोट कर दी। रोहित शर्मा और विल जैक्स की यह जोड़ी अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी मुंबई की टीम के लिए बना रही थी। कप्तान पैट कमिंस की परेशानियां अब लगातार बढ़ रही थीं, क्योंकि उनके पास ज्यादा रन डिफेंड करने के लिए नहीं थे। लेकिन जीशान अंसारी के इस ओवर में रोहित शर्मा ने फिर से अपना क्लास दिखाया और एक लाजवाब छक्का इस ओवर में लगा दिया। रोहित शर्मा को अब इस मुकाबले में कोई भी हैदराबाद का गेंदबाज रोकता हुआ नहीं दिख रहा था। रोहित शर्मा का इस तरह मैदान में बल्लेबाजी करना हैदराबाद के हर एक गेंदबाज के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा था और फिर इसी बीच रोहित शर्मा और विल जैक्स की एक महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। विल जैक्स और रोहित शर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 77 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 10वां ओवर डालने आए। जीशान अंसारी ने सेट हो चुके विल जैक्स को अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट करवा दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 19 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विल जैक्स ने रोहित शर्मा का साथ देकर अपना काम पूरा कर लिया था। विकेट गिरने के बाद भी हैदराबाद की टीम अभी भी मुश्किल में थी, क्योंकि रोहित शर्मा मैदान में मौजूद थे। अब उनका साथ देने सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन विकेट गिरने के अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने पैट कमिंस के ही खिलाफ एक गजब का चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया और अर्धशतक लगाने वाले रोहित शर्मा ने जब अपना बल्ला आसमान में लहराया, तब यह पूरा हैदराबाद का स्टेडियम रोहित शर्मा के नाम से गूंज उठा। हैदराबाद के दर्शक अपने होम टीम को छोड़कर रोहित शर्मा की मनमोहक बल्लेबाजी से बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे। इस महामुकाबले में जीत मुंबई से ज्यादा दूर नहीं थी। हैदराबाद की गेंदबाजी केवल विकेट निकालकर ही इस मुकाबले में लौट सकती थी, लेकिन अब रोहित शर्मा का साथ देने मैदान में उतरे सूर्य कुमार यादव ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया और जीशान अंसारी के 12वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 2 लगातार चौके लगा दिए। हैदराबाद के कप्तान रोहित शर्मा को रोकने के लिए
अपने गेंदबाजों में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा रुकने को तैयार नहीं थे। रोहित शर्मा के बल्लेबाजी का डर साफ तौर पर हैदराबाद की गेंदबाजी में दिख रहा था। तो वहीं पारी के 14वें ओवर में तो रोहित शर्मा ने अपने बल्लेबाजी से अपने पार्टनर सूर्य कुमार यादव को ही आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि हर्षल पटेल के इस ओवर में रोहित शर्मा ने ऐसे अजीबोगरीब 3 चौके लगा दिए जिसने सूर्य कुमार यादव के तक होश उड़ा दिए। एक समय पर तो ऐसा हो चुका था कि सूर्य कुमार यादव सिर्फ नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहकर अपने रोल मॉडल रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर खुशी से झूम रहे थे। लेकिन अब आखिरी 6 ओवरों में मुंबई की टीम को बस 23 रन जीत के लिए चाहिए थे। लेकिन इस पारी का 15वां ओवर डालने आए ईशान मलिंगा के इस ओवर में लाजवाब पारी खेल रहे रोहित शर्मा अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में केवल 46 गेंदों में 8 चौके और 3 अद्भुत छक्के लगाते हुए 70 रनों की एक गजब की मैच जिताने वाली पारी खेली। रोहित शर्मा की इस पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। अब रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे और अब सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करने की मानो कसम ही खा ली थी। और फिर सूर्य कुमार यादव ने ईशान मलिंगा को इसी ओवर में एक शानदार छक्का लगा दिया। सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में अपने असली फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर पारी के 16वें ओवर में जीशान अंसारी को 2 गजब के चौके लगाकर सूर्य कुमार यादव ने मुंबई की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 7 विकेट से जीता दिया। तो वही मुंबई की टीम ने इस मुकाबले को 26 गेंदें रहते जीत लिया और इसी वजह से मुंबई की टीम ने अब पॉइंट्स टेबल पर डायरेक्ट तीसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह मुकाबला? और आज आप मुंबई इंडियंस की जीत और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में? हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।